अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मुझे ये खौफ है कि वजीर आजम को समझ भी नहीं आ रहा है कि उसका बयानिया की वजह से, उसकी बयानात की वजह से, उसकी अपनी किरदार की वजह से और उनके नुमाइंदे वजीर वफाकी सूबाई नुमाइंदे की किरदार की वजह से वो कराची का जो सूरत हाल है वो खुदा ना खास्ता न्यूयॉर्क की तरह ना हो। इमरान खान कंटेनर से उतरकर काम करें या इस्तीफा देकर किसी और को मौका दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुतालिबा। कहा कि वजीर आजम बताएं किस अशराफिया ने लॉकडाउन नाफिज किया। लॉकडाउन में तौसी का ऐलान तो विफाकी वजीर ने किया था। विफाक दिन रात वजीर आला सिंध को निशाना बना रहा है। अब तक शोबा सेहत और मजदूरों के लिए 1 रुपया नहीं दिया गया। डर है कराची के हालात इटली और न्यूयॉर्क जैसे न हो जाएं। बिलावल भुट्टो ने सिंध हुकूमत की नाअहली विफाक पर थोपने की भोंडी कोशिश की। विफाक ने मजदूरों को 200 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दिया। बिलावल ने साबित कर दिया कि वो अशराफिया के नुमाइंदे हैं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का जवाब। कहा, कोरोना पर सियासत करने वालों को कौम माफ नहीं करेगी। पाकिस्तान मुकम्मल लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ऐसा लॉकडाउन चाहते हैं जिसमें मईशत का पहिया भी चलता रहे। इमरान खान को भीख मांगने के सिवा कोई काम नहीं आता। इस्लामाबाद में कोरोना से 2 सेक्टर सील हैं और वजीर आजम को इल्म ही नहीं। पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात नफीसा शाह का बार बोली, इमरान खान का सिंध से तासुब आमेज रवैया किसी से ढका छुपा नहीं। कोरोना के खिलाफ डॉक्टर्स शहीद हो रहे हैं। वजीर आजम कब उन्हें सहूलियात देंगे। चीनी और आटा बहरान के जिम्मेदार भी इमरान खान के सहूलतकार निकले। कोरोना वायरस के हवाले से अभी जो सर्वे आया है IRIS का, उसके अंदर भी पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत को अप्रिशिएट किया गया और कहा गया कि वो बेहतरीन तरीके से कोरोना वायरस के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन बिलावल ज़रदारी साहब ने नाच न जाने आंगन टेढ़ा के मज़दाक अपनी खामियों और कोताहियों को जो सिंध हुकूमत की हैं। सिंध हुकूमत इस वक्त जो गरीब आवाम में राशन तकसीम कर रही है, 13-13 साल 14-14 साल पुरानी पत्ती के पैकेट और आटा, चीनी, दालें जो आवाम सरेआम मीडिया में दिखा रही है। बिलावल की विफाक के रिलीफ पैकेज पर तनकीद नाच न जाने आंगन टेढ़ा के मुतरादिफ है। बिलावल भुट्टो सिंध में क़यादत के बहरान पर तवज्जो दें। रिलीफ कार्रवाइयों में भी करप्शन की लाजवाल दास्तानें सामने आ रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल। कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी हफ्ते बाद सिर्फ विफाक पर तनकीद के लिए गोशा नशीनी से बाहर तशरीफ लाते हैं। सिंध में मुतासरीन को 13 साल पुराना घटिया राशन दिया गया। इमरान खान की क़यादत में तारीख का सबसे बड़ा और गैर सियासी रिलीफ पैकेज चलाया जा रहा है। मुल्क में कोरोना से मजीद 21 अफराद जाँ बहक। 794 नए केसेस रिपोर्ट। जानलेवा वायरस से अमवात की मजमूई तादाद 406 तक जा पहुंची। मुतासर अफराद की तादाद 17,611 हो गई। 111 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 4,351 सेहतयाब। सिविल अस्पताल कोयटा में तैनात सीनियर डिस्पेंसरी हाजी मुनव्वर भी कोरोना वायरस से इंतकाल कर गए। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए मुल्क भर में नमाज जुमा के महदूद इज्तिमात। सिंध में नमाज जुमा के दौरान 3 घंटे का सख्त लॉकडाउन, लेकिन उसके बाद सड़कों पर मामूल से ज्यादा रश। मरीजों में मुसलसल इजाफे के बाद टंडो आदम शहर मुकम्मल सील। मेडिकल स्टोर्स के सिवा तमाम कारोबारी मराकज बंद। कोरोना के साथ साथ मुल्क में डेंगू के भी खतरा। डेंगू के खात्मे के लिए आवाम को भी अपना कलीदी रोल अदा करना होगा। अपने घरों को साफ रखें और पानी जमा न होने दें। मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा की अपील। जायजा इजलास में डेंगू के तदारुक के लिए बरवक्त और मौसर इकदाम को यकीनी बनाने पर जोर। इस्लामाबाद के नजदीक हकला से DI खान तक मोटरवे की तामीर का 69% काम मुकम्मल।
चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का बयान, कहा सीपैक मंसूबे के मगरबी रूट पर काम तेजी से जारी है। कराची वाले होशियार, खबरदार, शहर कायद में 5 से 8 मई तक हीट वेव की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री हवाएं बंद होने से पारा 40 से 42 डिग्री तक जा सकता है। अंदरूनी शदीद गर्मी की लपेट में दादू में पारा 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलोचिस्तान, बालाई और जनूबी पंजाब और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पाकिस्तान फौज अमन की महाफिज, दुखी इंसानियत की खिदमत गुजार। अक़वाम मुत्तहिदा का भी पाकिस्तान की कोशिशों का बरमला एतराफ। पाक फौज की कोंगो में इमदादी कार्रवाइयों पर मबनी वीडियो ट्वीट कर दी। कहा पाक फौज ने सैलाब में सैकड़ों जिंदगियां बचाईं। कोंगो में पाकिस्तानी अमन मिशन के दस्तों को खिराज तहसीन पेश। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के मुकम्मल समरात आवाम तक पहुँचाए जाएं। पेट्रोल और डीजल की फी लीटर कीमत 50 रुपए मुकर्रर की जाए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मुतालिबा, कहा कि आलमी मंडी से कम कीमत पर पेट्रोल ना खरीदना हुकूमत की नालायकी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी की LPG की कीमतों में इजाफे की मजम्मत। हुकूमत से फौरी तौर पर कीमतें कम करने का मुतालिबा। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के लिए 200 अरब रुपए का माली पैकेज मुख्तस किया। हुकूमत मजदूरों समेत तमाम तबकात की खुशहाली के लिए कोशा है। आलमी यौम मजदूर पर वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम। सदर आरिफ अलवी ने कहा मेहनत कशों के मसाइल से आगाह हैं। सूबाई हुकूमतें मजदूरों के हुकूक यकीनी बनाएं। मेहनत कश हमारे हीरो हैं जो रिस्क हलाल कमा कर मईशत को मजबूत करते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का मेहनत कशों के हुकूक के आलमी दिन पर पैगाम। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि नए पाकिस्तान में मजदूर का इस्तेहसाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हुकूमत मजदूरों की फलाह के लिए काम कर रही है। शिकागो के वाक़ये से 1400 साल कबल इस्लाम ने मजदूरों के हुकूक तस्लीम कर लिए थे। दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाक अफराद की तादाद 2,35,000 से तजावुज कर गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 64,000 से ऊपर। 11 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर। न्यूयॉर्क के अस्पताल मरीजों से भर गए। लाशें रखने के लिए जगह भी कम पड़ गई। सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर बड़ा इल्जाम। कहा कोरोना का फैलाव वुहान की लेबोरेटरी से हुआ। चीनी मसनूआत पर मजीद टैरिफ लगाने का इंदिया। यूरोप में कोरोना से हलाकतों में कमी के बाद मुख्तलिफ ममालिक में लॉकडाउन में नरमी। इटली में 27,967, स्पेन में 24,543, बरतानिया में 26,771, फ्रांस में 24,374 हलाक। ब्राजील में भी अमवात की तादाद 6,000 से तजावुज कर गई। इंडिया शोएब अख्तर और कानूनी मुशीर PCB के दरमियान घमसान का रन। साबिक फास्ट बॉलर तफज्जुल रिजवी को नाअहल करार देने के मौक़िफ़ पर कायम। अपने वकील को तफज्जुल रिजवी के हर्जाने के नोटिस का जवाब देने की हिदायत कर दी। और पाकिस्तान T20 की आलमी रैंकिंग में पहले से चौथे नंबर पर आ गया। ICC ने T20, वनडे और टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तान की 7वीं और वनडे में 6ठी पोजीशन बरकरार। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट और T20 की नंबर 1 टीम बन गई। इंग्लैंड वनडे की नंबर 1 टीम करार। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि वजीर आजम ने काम नहीं करना तो इस्तीफा दें और घर जाएं। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा दिहाड़ीदार तबका मुतासिर हुआ, जिसे रिलीफ मिलना चाहिए। विफाकी हुकूमत डॉक्टर्स को फौरी जाती हिफाजती सामान मुहैया करे। मज़ीद देखिए शफकत अजीज की रिपोर्ट में।
बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर-ए-आला सिंध की हमरा सिंध असेंबली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कराची मुल्क का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। कराची को नजरअंदाज किया गया तो न्यूयॉर्क जैसी सूरत हाल हो जाएगी। ये कैसा वज़ीर आज़म है जो कहता है कि कराची में हालात न्यूयॉर्क जैसे नहीं। अगर इस मुल्क में किसी को खतरा है तो वो गरीब हैं। कराची इस मुल्क के सबसे हाईली डेंसली पॉपुलेटेड शहर है। सबसे बड़ा तादाद जो गरीब अवाम है वो इस शहर में होते हैं। अगर इस मर्ज की सबसे ज्यादा खतरा है तो इस मुल्क का गरीब अवाम को है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि हमारे वज़ीर आज़म सिर्फ इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म नहीं, ये पहला वज़ीर आज़म है जो कश्मीर इशू पर भी कौमी इत्तेहाद कायम करने में नाकाम रहा। वज़ीर आज़म को अंदाजे नहीं कि उनके बयानात की कितनी अहमियत है। पहले दिन से वज़ीर आज़म इमरान खान यौमिया उजरत वालों का जिक्र करते हैं, लेकिन हुकूमत ने उन्हें 1 रुपया नहीं दिया। वफाकी हुकूमत की मदद के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म दिन में एक, रात को दूसरा बयान देता है। मुझे ये खौफ है कि वज़ीर आज़म को समझ भी नहीं आ रहा है कि उसका बयानिया की वजह से, उसकी बयानात की वजह से, उसकी अपनी किरदार की वजह से और उनके नुमाइंदे वजीर वफाकी सूबाई नुमाइंदे की किरदार की वजह से वो कराची का जो सूरत हाल है वो खुदा ना खास्ता न्यूयॉर्क की तरह ना हो। पीपी चेयरमैन ने मजीद कहा कि कोरोना वायरस का मुकाबला करते हुए 9 डॉक्टर शहीद जबकि तिबी अमले के 400 अफराद मुतासिर हुए हैं। वफाकी हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी उठाना पड़ेगी। आज यौम मई मजदूरों का दिन है। मैं मजदूर को सलाम पेश करता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची की आवाम से अपील की है कि वो ईद पर गाँव ना जाएं ताकि वायरस ना फैले। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि बिलावल भुट्टो ने साबित किया कि वो अशराफिया के नुमाइंदे हैं। बिलावल भुट्टो ने सिंध हुकूमत की नाअहली विफाक पर थोपने की भोंडी कोशिश की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्दअमल देते हुए सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि बिलावल भुट्टो का मजदूरों और मेहनत कशों से कोई ताल्लुक नहीं। कोरोना वायरस कौमी मसला है, उस पर सियासत करने वालों को कौम माफ नहीं करेगी। बिलावल भुट्टो की लाइल्मी पर अफसोस ही किया जा सकता है। एहसास कैश प्रोग्राम, लंगर खाने, पनाहगाहें मजदूरों से वाबस्तगी और एहसास का वाज़ेह इजहार है। वफाकी वज़ीर इत्तलात का मजीद कहना था कि बिलावल साहब सियासत नहीं काम करें, यह कौम की खिदमत का वक्त है। 200 अरब रुपए के रिलीफ का ऐलान दिहाड़ीदारों की मुश्किलात को मद्देनजर रखकर किया गया। एहसास कैश प्रोग्राम के तहत 144 अरब मुस्तहिक तबके में तकसीम हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर नफीसा शाह ने वज़ीर इत्तलात शिबली फराज के बयान पर उन्हें आड़े हाथों लिया और कहा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म को उनके फराइज याद दिलाए हैं। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक खट्टी से। अपडेट कीजिएगा अब्दुल रज़ाक खट्टी। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर नफीसा शाह ने कहा है कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म को उनके फराइज याद दिलाए हैं, मगर हुकूमती ओहदेदारों की बौखलाहट साबित कर रही कि वज़ीर आज़म अपनी गफलत का इकरार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर इत्तलात शिबली फराज से सवाल किया कि वो ईमानदारी से बताएं उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी भी है या नहीं। तवक्को तो ये थी कि शिबली फराज मुराद सईद और शहबाज गिल नहीं बनेंगे। शहबाज गिल को इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से खवातीन को हिरासा करने के जुर्म में मुलाजमत से फारिग किया गया था। उन्होंने कहा कि इमरान खान का सिर्फ सिंध से तासुब आमेज रवैया है, इसलिए वो सिंध के साथ मुनसिफाना सलूक नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि नालायक वज़ीर आज़म बताएं कि उन्होंने अशराफिया किसको कहा। उसका मतलब यह है कि नालायक वज़ीर आज़म को लॉकडाउन के हवाले से इस्लामाबाद, पंजाब, KPK और बलूचिस्तान में होने वाले लॉकडाउन के मुतालिक बताया ही नहीं गया। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के 2 सेक्टर कोरोना की वजह से सील हो चुके हैं, मगर वज़ीर आज़म लाइल्म है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना से जंग लड़ने वाले 444 डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स कोरोना मरीज का इलाज करते हुए खुद कोरोना का शिकार हो गए। डॉक्टर नफीसा शाह का यह भी कहना था कि नायब वज़ीर आज़म को यह भी इल्म नहीं कि इस वक्त तक 8 डॉक्टर्स को कोरोना के खिलाफ जंग में शहीद हो चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने का अब्दुल रज़ाक।